यंग रहने के लिए, वो तो कहानियों की बात हो गई, और यंग रहने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है अंदर से यंग रहना। आपके सेल्स हैं, दे लुक यंग, दे बिहेव यंग। वो एकदम से जैसे एक 80 साल के बुजुर्ग भी है, उसके सेल्स भी 25-30 ईयर जैसे बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने बुक पढ़ी है इकागई, जापान की बुक है, जिसमें ब्लू स्पॉट्स की बात की गई है, जहाँ पे अलग अलग लोग किस तरह से वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं, जो जहाँ पे मैक्सिमम लोग सेंचुरी पूरी करते हैं, 100 साल की जिंदगी जीते हैं। और दूसरा यंग दिखने का तरीका है बाहर से, हम क्रीम से करते हैं, बोटॉक्स से करते हैं, डिफरेंट ढंग हैं यंग दिखने के, हम बालों को काला करते हैं वो भी एक तरीका है यंग दिखने का। तो दोनों तरीकों की अपनी अपनी महत्वता है, लेकिन जो अंदर से यंग होते हैं, अपने चक्रा को बैलेंस करके, अपनी ब्रीदिंग से, अच्छे फूड से, अच्छे सोच से, अच्छी सीरत से, वो अलग चीज है, वो एक इंटरनल चीज है। तो इससे अच्छा डॉक्टर सौरभ क्या हो सकता है। हमारे साथ आज एक ऐसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संदीप भसीन। डॉक्टर संदीप भसीन, हम आपका स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ। या डॉक्टर संदीप हसीन सर के इंट्रो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर संदीप सर को मैंने सबसे पहले सुना था ईयर 2006 में हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस करने आए थे, और उस समय मैं एमबीबीएस कर रहा था, सेकंड ईयर एमबीबीएस। तो उस समय मैं इनको सुनने के लिए हैदराबाद पहुंचा था। तो तब से मेरे जहन में है, जब मैं दिल्ली आया तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर संदीप से मिला। मैंने इनसे रीबर्थिंग ब्रेथ वर्क, बायो ब्रेथ वर्क, उसकी ट्रेनिंग भी ली, ऑल्दो आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग वेरी एक्टिवली, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत प्रैक्टिकल बेनिफिट्स बहुत काफ़ी रियलाइज हुए थे। जो एक्सपीरियंशियल उसमें एक एस्पेक्ट है सेलुलर मेमोरी की अनकवर होने का, वो बायो ब्रेथ वर्क इज वेरी फैसिनेटिंग। ग्रेट ग्रेट। जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं डॉक्टर सौरभ, वो आज हमारे गेस्ट हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। डॉक्टर संदीप भसीन के बारे में बता रहा था मैं, ये ऐसे डॉक्टर हैं जो अंदर और बाहर दोनों से लोगों को खूबसूरत बनाते हैं, यंग बनाते हैं। ही इज ए प्लास्टिक सर्जन, एंड आपने जैसे बताया, वो ब्रेथ वर्क के साथ में, फूड के साथ में, चक्रा बैलेंसिंग के साथ में, डिफरेंट ढंग से लोगों को सिखाते हैं अपने आप को रिजुविनेट कैसे किया जाए, कैसे यंग रहा जाए, उम्र भर तर उम्र कैसे यंग रहा जाए। Thank you, Dr. Sandeep Jyot and Dr. Saurabh. And I was very fascinated to meet you on this platform because आपके बारे में मैं पढ़ रहा था. You have been doing lot of education, I think, for children and also for adults on holistically and on spiritual level, and parenting में आपका बहुत बड़ा एक योगदान है. So I don't know much details आप exactly क्या कर रहे हैं, but I'm really very fascinated the kind of work being a doctor that you are doing. You know, कि लोगों को एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं, और मैं really देखता हूँ, you know, parenting is a very big need of the day. क्योंकि I've been reading, you know, कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास अंदर तक चले जाते हैं हमारे, और बड़े होके फिर जो पहले 6 साल की प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी 60 साल तक परसिस्ट करती हैं. Exactly. You are really doing a big job, you know. आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका, कि आप आने वाले जो बच्चों में ट्रॉमास हो रहे हैं उसको आप अगर रोक सकें राइट एजुकेशन से पेरेंट्स को, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो हमारे एडल्ट्स हैं, दे विल बी मच बेटर ह्यूमंस, मच पीसफुल ह्यूमंस, जो मेंटली भी पीसफुल होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, और उनको बीमारियां भी कम होंगी. So you are really transforming not only this generation, you are transforming coming generations also. थैंक यू डॉक्टर संदीप। और हमें सिमिलरिटी है, आपका नाम भी संदीप है, मेरा नाम भी संदीप है। आप भी और ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। और डॉक्टर सौरभ का नाम भी ऐसे शुरू होता है, तो हम ट्रिपल एस आज बैठे हुए हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए। थैंक यू। I'm very happy to meet all of you, and I know it's a spiritual doctors group and many of you are doctors in this group. And Dr. Saurabh तो मेरे साथ बहुत पुराने रिलेशन है, like he was telling, and I keep calling him to know what he's doing and how things are happening. And I'm very fascinated by his life that he's not interested in anything. इनका sole interest है spiritual development, अपनी करना, और दूसरा इतना selfless doctor मैंने आज तक नहीं देखा. I'm telling you, I've met so many people and doctors, but Dr. Saurabh is really exceptionally selfless and very dedicated person. इनका sole quest है, you know, how to evolve spiritually, how to help other people to evolve, and I really admire this quality. You know,
ये ऐसी क्वालिटी आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में होना, आजकल डॉक्टर्स का एक ही होता है, वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू डू दिस, डू दैट, बट सी हाउ इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी इन अ ट्रू सेंस. So I hats off to all of you and the kind of work all of you are doing. So I thought, okay, I have some chance to share with you few things, and let me share few things with you. Some of them I am practicing, and some I'll be sharing with you. Anti-aging में मैं आपको बताऊंगा मेरा इंटरेस्ट. संदीप सर, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आप थोड़ा बताएं ना, कि आप माइंड बॉडी मेडिसिन में आप 20 साल से हैं. आप माइंड बॉडी मेडिसिन में आप आए कैसे? हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड? क्योंकि हम भी पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. जैसे मैं मेडिकल स्कूल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से पास आउट हूँ, और बहुत सारी जगह पे मैंने लेक्चर्स दिया है, बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ. बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो होलिस्टिक हेल्थ, डिफरेंट चीजों के ऊपर काम करते हैं. कोई पास्ट लाइफ में काम करता है, कोई ब्रेथ वर्क के ऊपर काम करता है, कोई फूड के ऊपर काम करता है. यूजली मैं डॉक्टर्स देखे हैं, वो एक तरह से वो ब्लाइंड जैसे लगी होती हैं, वो लगा के वो सेम जो मेडिकल स्कूल में सीखे होते हैं, किया होता है, और वो सारी जिंदगी वैसे ही करते रहते हैं. दे आर हैप्पी विद दैट. बट वी आर इंटरेस्टेड इन योर जर्नी आल्सो सर. मतलब आपकी जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, और आपने क्या कुछ कैसे कैसे किया, तो एवरीवन वांट टू नो अबाउट दैट. Yeah, thank you, Sandeep ji. So let me share my journey. Actually, I have done my graduation, post-graduation. First of all, I'm not a plastic surgeon. I'm a general surgeon, but I am doing a lot of cosmetic surgeries. और वो एक बड़ा प्रॉब्लम का इशू भी हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन्स बहुत परेशान होते हैं उससे. एंड मेरे आई थिंक मोर देन 400 वीडियोस हैं मेरे कॉस्मेटिक सर्जरी के ऊपर, इंक्लूडिंग राइनोप्लास्टी, हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन, मतलब ऑलमोस्ट विटलिगो, सब पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. So I did my MBBS and MS both from Aligarh Muslim University, AMU, and I had some experiences in my meditation when I was in my 11th or 10th class, and very deep, profound experiences. जो मुझे एक्सीडेंटली हुए, मैंने तब मुझे मालूम नहीं था गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं. I was almost like an atheist by that time. और मैंने मेडिटेशन इसलिए स्ट्रेस की क्योंकि मेरे एग्जाम्स maths was my favorite subject, and I was not doing well in my math subject. I got so stressed I couldn't understand what to do about it. और I came across one magazine जिसमें meditation के बारे में बताया था, it can help you to increase your concentration. I started doing meditation just to increase my concentration. I had no concept that I was seeking for God or any other experience. But what happened, accidentally, within 3-4 days, I had a very profound experience while meditating. I sat for meditation and I was taught कि आप breathing के साथ Om chanting करें. I was doing that and suddenly I had a thunderous sound of Om coming. और वो एक experience ऐसा था जिसने मुझे पूरा shake करके रख दिया. It changed my entire concept of life and my journey of life, I would say. और इतना ज़्यादा हुआ 11th and 12th में, मैं 11th में बहुत क्लियर था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. After that experience, मेरा सब कुछ शेक हो गया. I thought कि maybe I don't want to become a doctor. I want to go into spiritual quest and this and that. But ultimately, what happened? I cleared my exam in my Aligarh AMU and I joined there. And then the things went away, and then I got busy with my medical things. So I don't know. The journey is still going on. उतना profound experience मुझे कभी दोबारा नहीं हुआ, I would say. But definitely, that one experience had changed my course of life. Means it was such a profound experience कि मुझे clearly समझ में आ गया, हाँ, there is something much beyond us. I cannot reach it, I cannot touch it, I am not able to fully perceive it, but it definitely exists. So means that एक बार आप कुछ देख लेते हो तो आप हमेशा आपके एक थर्स्ट बनी रहती है. तो वो थर्स्ट हमेशा से अभी भी बनी हुई है. मैं नहीं बोलूँगा कि I've reached anywhere, I've got something, I've attained, but that gave me a different outlook to the life, to the understanding, and to other things. So I've been on journey and I've been doing meditations, vipassana, a lot of other things. I did some body work, breath work, rebirthing, craniosacral balancing. Craniosacral was one of my favorite body works, which I learned and which I did all the levels. I was a trainer at one time in craniosacral. Then I entered into astral projection, and Robert Monroe was one of my very close person. And I had few out of body experiences also. And Robert Bruce की Astral Dynamics एक book है, that became my favorite book to read, and Astral Journey में मुझे सबसे ज़्यादा उसी ने काफी help किया. But
आप हमें एस्ट्रल जर्नी के बारे में या प्रोजेक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा बताएंगे क्या होता है? या मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेरा इंटरेस्ट बाय चांस डेवलप हुआ ऐसे ही पढ़ता पढ़ता, बिकॉज आई एम अ वेरी voracious reader. I keep reading a lot. Or it happened about 4 5 years back, and I thought, okay, let me experiment on out of body experiences, whether they exist or not exist, whether I can do it or not do it. तो मैंने इसके लिए काफी सारा लिटरेचर सर्च करना शुरू किया, यू नो, कौन सी बुक पढूं, कौन सा मटेरियल लूं एंड क्या है। तो काफी लिटरेचर पढ़ने के बाद रॉबर्ट ब्रूस की एक बुक है एस्ट्रल डायनामिक्स. That is a book I really, you know, that really touched me. It is a very big book, very thick book, but it really told in detail. It explained everything about astral projection, out of body experiences, this, that. I really loved that book, and I really loved Robert Bruce as a personality. और उसके बाद उनका ना एक ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल था रॉबर्ट ब्रूस का, जिसमें वो ऑनलाइन, आई डोंट नो अभी वो है कि नहीं, बट उस टाइम 30-40 डेज का एक ऑनलाइन प्रोग्राम था उनका. I joined that online program, जिसमें basically मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठ के आपको कुछ एक स्पेशल सीडी थी, इसमें साउंड ट्रैक्स थे, उसके साथ आपको मेडिटेट करना होता था. एंड इसके अंदर आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके अंदर है बॉडी स्लीप बट माइंड इज अवेक. आप इस स्टेट में पहुंचते हैं कि बॉडी डीपली रिलैक्स्ड है बट माइंड पूरा सोया नहीं है, जाग रहा है. और उस स्टेट में पहुंच के आप अपने आप को सजेशंस देते हैं दैट योर एस्ट्रल बॉडी इज सेपरेटिंग फ्रॉम योर फिजिकल body. So I started that program. I started doing it. I read that book. I read many of those books at that time. And one day in the morning, I think it's 4 o'clock in the morning, I was doing one of these practices where वहाँ पे soundtrack है, जिसमें binaural beats होती हैं, और उसमें guided meditation है, रॉबर्ट ब्रूस की voice में ही है वो पूरा. So I was doing that guided meditation kind of thing for astral projection. And by the end of that, you know, I was half asleep and half awake. I clearly felt, you know, something separating from my body and coming out. But that separation was not a complete separation. I could feel my arms have come out, my legs have come out, but my head is stuck. And I was struggling, you know, कि मेरी आधी body बाहर निकल गई और आधी body physical body में stuck है. What to do about it? And in the struggle, then I gave it up, and then I thought it's better to fall asleep because I am not able to separate. And I almost gave it up, and because I was little tired also, I went to my sleep. The moment I went to sleep, I had a strong out of body experience. I came out of my body. I felt that I'm standing out of my body, and then immediately my scene shifted to a place like a garden where I used to go. So I had a different journey, and after that I had quite a few out of body experiences, but only after, you know, practices. I would get up in early morning, do that for regular rigorous practices. So I had quite a few out of body experiences, but then I got busy with my work, and then I left it, and I got busy with a lot of other things. So that was left behind, but it really left a deep impact on me, and I clearly can understand, you know, that out of body experiences एक reality है. It is not something जो एक चीज जो मेरे साथ, दो चीजें जो मुझे बहुत क्लियरली फील हुई इसके अंदर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में. पहली बात तो मुझे बड़ी क्लियरली फील हुई कि डेथ, जिससे हम इतना डरते हैं, यू नो, दैट इज अ बिग थिंग फॉर अस, is nothing, is very different from what we perceive death as. हमें लगता है डेथ में everything finishes in death, but it doesn't happen like that, you know. The second thing, my outlook to death changed to great extent after those experiences, you know. I started looking, maybe death has a different meaning altogether. Maybe death is not that bad जितना हमको लगता है कि, you know, death is like everything is ending and everything is like, you know, thing going on. Maybe death is a very exciting journey that you start after that. That is one thing that came to me in a very big way. This say that death is another milestone. Yeah, it's like a new journey. You start and into a new journey. Life doesn't end after death. That was something, you know, I could really understand. And वो किसी बुक से पढ़ने से नहीं आता है. मतलब आपको एक भी एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, and even if you have not reached to a very break, I didn't see any angel, deity, fairy. मैं बहुत clearly बता रहा हूँ. I had few out of body experiences, but I never met anybody like a light being. Maybe I don't know whether I'll meet them or not. But एक चीज जरूर है कि in lot of my out of body experiences, I met lot of my grandparents and sisters who have passed away.
And every time I would come across them, there'd be so much of love I would feel that I couldn't explain, you know. My entire relationship with my forefathers, ancestors, people, my father passed away when I was very young. I've totally forgotten about him. But after these experiences, I started feeling a lot of his love that he has for me. And I could feel, you know, कि relationships don't end after death. And one thing that came clear to me that after death, you know, what is really important is people, चाहे हमारा life में कैसा भी relation रहा हो, after death, the only thing that connects is the love. That is the biggest thing that I got, you know. That so love became a biggest message for me, you know. They never told me anything about future, past, anything, nothing. Just the presence was very love, filled with loving. Love means it used to fill me with a lot of love and affection. And it used to open something inside me, you know. So, you know, it came to me that world is something very different from what we understand, what we really conceive, and वहाँ पे जो चीजें मैटर करती हैं वो बहुत डिफरेंट ही होती हैं, which we can never understand in this world. Maybe हमारे लिए यहाँ पे बाकी चीजें important है, but maybe love is the most important thing there, and that is the most important element that, you know, binds everybody together. Or maybe I can't say in details because I don't have very deep, but few basic things what we had. So like that, you know, that was my journey. I did all this in out of body experiences. And then I left it. I got busy in other things, and uske baad I was into, for last few years I've been doing mindfulness, psychotherapy, mindfulness. So I did few programs on that, integrated somatic psychotherapy, somatic experiencing, trauma release, and few other things. I've been doing quite a lot on that. These days, Dr. Sandeep, mindfulness-based cognitive therapy is very famous. Yeah. You're talking about that mindfulness-based cognitive therapy? Yeah. Mindfulness-based psychotherapies, especially I don't work a lot on cognitive therapy. I would like to work more on somatic therapies, which are basically focusing on your body sensations, what is happening in your body, feeling that sensations, feeling what is going on in the body. So I was undergoing training in that also. It was a 2-year training. I finished a 1-year training. Then after that, a lot of things happened. And after Corona हो गया तो वो सारा बीच में छूट गया था mindfulness psychotherapy. So what happened was during this Corona period, last many months, you know, things were totally locked down. The work was very less. I started reading a lot, and the topic that really interested me was anti-aging. And in anti-aging, I was looking into what are the hardcore things that can really help the people to prolong the life, reduce their major illnesses, and can make people young and longer in the whole time. So I can say from last 7-8 months, maybe जब से कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ till now, almost I have been reading very deeply into this subject. You know, क्या चीजें हैं जो एंटी एजिंग में really काम करती हैं. उससे पहले डॉक्टर संदीप हमें कुछ बुक्स के बारे में शुरू में एंड में बताइएगा जरूर, ताकि जो हमारे साथ में डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, दोस्त जुड़े हुए हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, वो भी उन चीजों का जो है वो आपकी टॉक का तो फायदा लेंगे, साथ में वो बुक्स को भी फॉलो कर सके. बिल्कुल. या एंटी एजिंग में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कोई बुक नहीं फॉलो की, बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग लॉट ऑफ लिटरेचर, साइंटिफिक पेपर्स, पबमेड. लेकिन एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जो मेरा मेजर वर्क रहा है वो रॉबर्ट ब्रूस एंड रॉबर्ट मॉनरो. These have been two major people who have really influenced me. And William Bulham's की भी काफी सारी books हैं that I really loved. And I think William Bulham is no more now. He has passed away because of the cancer and things like that. But these are 3 very good authors. Robert Monroe का तो मुझे आपको मालूम है, हमी सिंह करके एक म्यूजिक पूरी सीरीज है. I've been practicing that also for a long time. 2-3 साल मैंने काफी उसको भी practice किया. So Robert Bruce, Robert Monroe, they are very big things in astral projection thing that I really loved and really liked. And William Bulham's books are also very good. अगर आप astral projection में interested हैं. और जो मैं आपसे अभी शेयर करने वाला हूँ एंटी एजिंग पे, मैं आपको बताऊँ एंटी एजिंग की साइंस आज एक बहुत वास्ट फील्ड है और इतने शॉर्ट पीरियड में हम उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे. दैट आई नो वेरी वेल. आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमने लिया है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे हमने लिया है. मैं एक पूरा टॉपिक ले सकता हूं जिसमें हम टोटली बात कर सकते हैं, यू नो, कौन से आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं जिनको रसायन्स बोला जाता है, तो वो अपने आप में पूरा 1 आवर का टॉपिक हो सकता है. ऐसे ही आई टॉक अबाउट वेगन नर्व स्टिमुलेशन जो मैं आपको शॉर्टली टच करूंगा.
अपने आप में 1 आवर का टॉपिक वेगन नर्व स्टिमुलेशन पे लिया जा सकता है। सिमिलरली देयर आर टॉपिक्स लाइक कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी लाइफ स्पैन को रियली बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से न्यूट्रॉपिक्स हैं जो हमारी ब्रेन के ऊपर एक्टिवेट, हमारी ब्रेन को जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वी स्टार्ट लूजिंग अवर ब्रेन, हमारी प्रोडक्टिविटी। एंड मुझे लगता है कि लाइक आपने इतना काम किया, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, द मोमेंट यू क्रॉस योर 50s एंड 60s आपका ब्रेन, जिसको हम सेनाइल डिमेंशिया बोलते हैं, उसमें जाने लगता है। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? तो आज बहुत कुछ अवेलेबल है उसके ऊपर, इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। देयर इज सो मच ऑफ लिटरेचर एंड रिसर्च गोइंग ऑन दैट वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट। बट आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं उनको बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूँ। आज मैं वो चीजें टच कर रहा हूँ जो हम लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं, और इनमें से कुछ चीजें मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, मैं आपसे वही शेयर करूंगा जिसको मैं क्लियरली डीपली फील करता हूँ, बिलीव करता हूँ, या जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग विद यू 2 वीडियोज जो मैंने क्रिएट किए हैं। इनफैक्ट वो कल ही मैंने शूट किया कि हम एक नॉर्मल लाइफ में रहते हुए एंटी एजिंग के जो बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा सोल एम ये है इस पूरे टॉक के अंदर, मैं अपने टॉक को कितना प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, जो लोग मेरी टॉक सुन रहे हैं वो कितना यूज कर सकते हैं मेरी टॉक को, और उनकी लाइफ में फिर क्या चेंजेस आ सकते हैं। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ from my talk anybody is inspired and they start following this and they get some benefit from okay, I am getting some messages can speak in English, so should I speak only in English or No, sir. Because we are mixed audience, we can mix Hindi and English because near about 80% of the population can understand Hindi. So I thought if I speak only in English, then there are some people who may not. They are difficult for some persons. Okay, my slides are only in English, so don't worry, and I try to speak in English. But I thought mixed रहने से सबके लिए better रहेगा. So I think I should start with my slide presentation because otherwise we'll be short of time then. Is it right? Dr. Yes, yes. Please. How can I share my screen? There is a green button. Share screen. Yeah. Okay. Yes, it's coming. Okay, fine. इसको from beginning ना, नहीं from beginning से करना ना। So first I want to thank Dr. Saurabh and Dr. Sandeep, just screen आपकी share नहीं हुई है अभी, open नहीं हुई है, तो अभी हुई कि नहीं? आ गई। संदीप सर, आपका धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे प्लेटफॉर्म के पे टॉक देने के लिए। No, I am really very happy and I am very I would say lucky to get a chance to connect with all of you. मैं आप सबका ग्रुप देख रहा था and was really admiring what kind of real wonderful work all of you are doing. And really, I thought, okay, I would somehow take some time, but I've been very busy last few days. But Dr. Saurabh, thanks for giving me a chance to come out, and it's like a connection from heart to heart with all of you. So I'm very happy to be on this platform and share with you few of my things. So this is the webinar. आप में से बहुत लोगों ने autophagy के बारे में जरूर सुना होगा. You must have heard about autophagy. Autophagy basically means auto means self, phagy means eating. So where body starts eating its own cells, body अपने ही cells को खाने लगती है. तो घबराइए नहीं, कोई खराब चीज नहीं है. It's a very good and positive thing because हमारी body में बहुत सारे toxins, unwanted cells start collecting, and we have to remove those unwanted cells, and we can remove them by the process that is called autophagy. So let me come to you that in 2016, a Nobel Prize winner, Dr. Yoshinori Ohsumi, came across this concept of autophagy in great details. He found कैसे पूरी इसकी biochemistry और chemistry work करती है, and he got a Nobel Prize for that. Okay, so क्या-क्या चीजें हैं मैं short में बताऊंगा आपको because technically मैंने talk लिया था, इसमें पूरा technical level पे मैंने बात किया था. What is autophagy?
और किस लेवल पे वर्क करता है, दैट वाज अ वेरी टेक्निकल टॉक। आज मैं वो टेक्निकल चीजों में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में जा रहा हूँ कि ऑटोफेजी को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारी ऑटोफेजी को एक्टिवेट कर सकती है। ऑटोफेजी का मतलब अनवांटेड सेल्स को, टॉक्सिक सेल्स को बॉडी में से निकालना, रिमूविंग टॉक्सिक सेल्स फ्रॉम योर बॉडी। ओके, so what are the 4 things that can really activate your autophagy? Number 1 is the sleep, the deep sleep, especially with the cycles of 1.5 hour sleep cycles of deep sleep and REM sleep, which is according to circadian rhythm, वो आपकी ऑटोफेजी को एक्टिवेट करती है। तो पहली बात ये समझ लें, इफ योर स्लीप इज नॉट डीप, your autophagy is going out of balance. Now you look at this, as we grow old, जैसे हम बूढ़े होते हैं 50-60 क्रॉस करते हैं, हमारी स्लीप क्वालिटी डिटेरियोरेट करती है, we are not able to sleep in the night, and then our cancer incidence, diabetes incidence, hypertension incidence, all of them start going up. And one reason why they are going up is our sleep is not adequate, sleep is not deep enough. That is one thing. Second, एक बहुत important बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, most of the medicines that are taken as a sleeping pill, benzodiazepines and non-benzodiazepines, the problem with them are that they are disrupting your sleep cycle. The sleep is not one side, like one thing. There are 4 stages of the sleep. और sleep के अंदर जो stages होती है, उसमें 3rd stage को बोला जाता है deep phase of the sleep. जो sleep की सबसे गहरी stage है sleep की, the lot of autophagy happens there, lot of hormones are shifted there, lot of cleansing takes place, lot of cancer cells are killed, lot of toxic cells are killed in that stage. हेलो, हम इसमें है कि नहीं है? नहीं ना, कहाँ है? मुझे लग रहा है कि बाहर हो गई। डॉक्टर सौरभ, यस आ रही है, आपकी आवाज आ रही है? अरे अच्छा, मुझे लगा कि आई एम गॉन आउट ऑफ द थिंग। नो नो नो, ओके ओके। So sleep is very important, as I'm telling you, and sleeping pill is not the answer to get the sleep, the normal sleeping pills. Why? Because वो आपकी जो deep phase of sleep है उसको damage करते हैं, उसको destroy करते हैं। Some of them destroy your REM state, जिसमें आपको dreams आते हैं। So this is something very very important, that lot of problems जो आज modern society की हैं, they are because people are not getting adequate and deep sleep. इसीलिए हमारी एज, लाइफ स्पैन कम हो रहा है, डिजीजेस बढ़ रही हैं, ऑटोइम्यून डिजीज एंड कैंसर्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज द स्लीपिंग इज नॉट एडिक्वेट। आई डू लॉट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट एंड आई कैन टेल यू, जो नंबर ऑफ यंग पेशेंट्स दे आर लूजिंग देयर हेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज इनएडिक्वेट स्लीप। नाइट शिफ्ट चल रही है, एडिक्वेट स्लीप नहीं हो रही है, एंड दैट इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग द एजिंग प्रोसेस। ओके, तो स्लीप, and sleep में the deep sleep is very important. The deeper the sleep, the better it is. Another very important thing जो sleep के बारे में सबको मालूम होना चाहिए, जो लोग अक्सर सोचते नहीं है जिसके बारे में, that is called sleep apnea. Apnea means while you are sleeping, आप थोड़ी देर सांस लेना बंद कर देते हैं, that is called sleep apnea. Sleep apnea धीरे धीरे आपका हाइपरटेंशन बढ़ाता है, हार्ट डिजीज बढ़ाता है, और बहुत सारे डैमेजेस करता है। अगर आपकी एज 50 से ऊपर है और रात को आपको काफी खराटे आते हैं, सोते हुए आप स्नोरिंग करते हैं, स्नोरिंग इन द नाइट, गेट योर स्लीप टेस्ट डन। इफ यू आर हैविंग स्लीप एपनिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लीप ऐप, जो आपकी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकता है और आपकी लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। देयर इज अ मशीन कॉल्ड स्लीप ऐप। तो स्लीप में हैव अ डीप स्लीप, check if you have sleep apnea. If you have a sleep apnea, then you have to use sleep app or some other device to prevent your sleep apnea. There are certain yogic exercises also to prevent sleep apnea. We'll talk about them later, maybe in some of other talks. Then very important, your diet is very important. We have found in anti-aging, इस डाइट के अंदर जितना लो कार्बोहाइड्रेट्स रखेंगे और हेल्दी ऑयल एंड फैट रखेंगे, उतना आपका एंटी एजिंग बढ़ेगा, ऑटोफेजी बढ़ेगी, उतने आपके टॉक्सिक सेल्स रिमूव होंगे। इंडियन डाइट अनफॉर्चुनेटली इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, whether it is sweets, whether it is cold drinks, whether it is wheat, whether it is rice. Our 50% diet that we eat is basically carbohydrates, and that is a big factor for increasing our aging. We have to reduce carbohydrates, we have to take healthy fats and oils. Which are healthy fats and oils? Avocado oil, almonds, walnuts, these are like healthy fats.
Okay, they are like healthy fats. So we have to reduce our carbohydrates and take a lot of green vegetables. Then intermittent fasting. Now I can tell you कि ऑटोफेजी को इंक्रीज करने का जो सबसे फास्टेस्ट सबसे फास्ट मेथड है दैट इज फास्टिंग. फास्टिंग के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. There are two methods that are really very important and that are very becoming scientifically proven. One of them is intermittent fasting. What do you mean by intermittent fasting? Intermittent fasting means that you eat for certain hours in the day and you're not eating for the other hours. Okay? What study has found is अगर आप 12 hours से 16 आवर्स तक फास्टिंग करते हैं तो आपका जो बॉडी है दैट स्टार्ट्स बर्निंग योर सेल्स, अनवांटेड सेल्स. जितना लंबा आपका फास्टिंग का पीरियड होगा उतना बेटर है. यानी कि 24 आवर्स में आप एक विंडो पीरियड सेट कर लेते हैं जिसमें आप कुछ खा सकते हैं, उसमें ही आप खाना लेंगे. यू ईट ओनली सर्टेन पीरियड ऑफ द डे एंड यू फास्ट रेस्ट ऑफ द पीरियड्स. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू मोर क्लियरली. सपोज यू हैव योर dinner at 8 p.m. in the night. You have your breakfast then say by 12. So how many hours fasting आपने किया? 8 to 8 is 12 and then 8 to 12 is again is like 4 hours. So you got 16 hours of fasting. अगर आपने अगर 12 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया, रात को डिनर 8 बजे किया, 12 to 8 के विंडो में अगर आप खाते हैं, 8 घंटे के पीरियड में आप खा रहे हैं, बाकी 16 hours you are fasting. So this is something very important, intermittent fasting. Similarly, there are other ways of fasting also, like dry fasting, जिसमें लोग पानी भी नहीं पीते हैं, जिसको निर्जल फास्टिंग बोला जाता है और निर्जल उपवास बोला जाता है. Then there is something called fasting mimicking diet, जो डॉक्टर वॉल्टर लोगों ने किया. उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रोटीन्स बिल्कुल हटा देते हैं, फैट्स को मिनिमम कर देते हैं, सिर्फ प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करते हैं दिन में 2 बार. वो 5 डेज तक फॉलो किया जाता है, जिसको बोला जाता है फास्टिंग मिमिकिंग डाइट. ये डिफरेंट मेथड है फास्टिंग के जो आपकी ऑटोफेजी को एक्टिवेट करते हैं, अनवांटेड सेल्स को किल करते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मुझसे पूछें आज यू नो व्हाट इज वन मेथड जिससे हम पूरी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं, आई विल से दैट वन मेथड. आप सब कुछ भूल जाएं जो मैं आपको बोल रहा हूँ. दैट वन मेथड इज फास्टिंग. फास्टिंग एंड फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कन्वीनियंट है कि कुछ लोग पूरा दिन फास्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो पूरा फास्ट नहीं कर सकते. इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप सिर्फ 6 से 8 घंटे के इंटरवल में खाते हैं, बाकी टाइम फास्ट करते हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपकी पूरी एंटी एजिंग को एक्टिवेट करती है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. मैंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर स्टडी किए. क्या चीज है जो दैट हैज प्रूवन अगेन एंड अगेन दैट इट कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पैन ऑफ एनी स्पीसीज वेदर इट इज ह्यूमन और एनिमल्स. And that one thing was calorie restriction. यानी कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, अगर आप उसको कम कर देते हैं, you restrict your calories, you increase your lifespan. That is a very important fundamental thing. एंटी एजिंग में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं. अगर आपने बेसिक्स नहीं फॉलो किए एंटी एजिंग के तो आप कितने भी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, कितने भी महंगे ट्रीटमेंट ले लीजिए, बोटॉक्स करा लीजिए, फिलर्स करा लीजिए, वो सब बहुत ही टेम्पररी वर्क करेंगे. What really work, what always work, which never fail, is calorie restriction, intermittent fasting, the fundamental principle of anti-aging. Understand that. अगर आपने ये समझ लिया तो सबसे बेसिक हमारी फाउंडेशन है फास्टिंग एंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. आप कितना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, फर्स्ट वेरी बेसिक. So that is one thing. The second important thing जो इसमें नहीं है स्लाइड में, बट मैं आगे आकर आपको बताऊंगा, आप अपना टेम्परेचर कितना कम कर सकते हैं बॉडी का, इसको बोला जाता है कोल्ड थर्मोजेनेसिस. इस पर हम आएंगे. अभी ये बार बार मेरी फ्यूचर स्लाइड में अभी आएगा. तो पहली बात फास्टिंग, सेकंड बॉडी टेम्परेचर को. आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. आप एक एप्पल लीजिए, टेक वन एप्पल, कीप इट आउटसाइड ऑन योर टेबल एंड कट इट एंड कीप इट ऑन योर टेबल. See how much time it turns brown and it gets damaged. Keep it in the refrigerator, the same apple. आप देखेंगे जो रेफ्रिजरेटर में आपने एप्पल को रखा है, वो एप्पल कई आवर्स तक खराब नहीं होता, आपका फूड खराब नहीं होता compared to the food that you keep in a warm temperature. What does it mean? It means the decay and the damage of the cells it decrease when we lower the temperature. The more you expose your body to cold temperature, the more you prolong your life. And there's no doubt about it. This is called cold thermogenesis. मेरे एक टीचर हैं, मतलब मैं उनको मिला नहीं हूँ,
but I'm a big fan of him, and he's Wim Hof. I think आप में से कुछ लोग जानते होंगे उनको आइस मैन बोला जाता है। और बहुत सारी बीमारियां जैसे ऑटोइम्यून डिजीज हैं, कैंसर्स हैं, उनमें सिर्फ आइस बाथिंग से ट्रीट किए लोगों की। I'm a big fan of Wim Hof. I'm a big fan of Wim Hof. So I'll come to that also later. Then exercising. डॉक्टर संदीप, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा ना। नीचे में जो सिंबल दिख रहा है 60% के लेफ्ट साइड में, उसको कर दीजिए तो हो जाएगा। नीचे में परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, F5 से भी हो जाता है। F5 कीजिएगा, F5। ओके या ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो रियली आपको एंटी एजिंग में हेल्प करेगा इज एक्सरसाइजिंग। स्पेशली कौन सी एक्सरसाइज? नॉर्मल वॉकिंग डजंट हेल्प इन एंटी एजिंग। इट इज आइदर हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट एक्सरसाइज और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। Resistance training means weightlifting and doing resistance work. Dr. Beth Haviland ने find out किया कि 30 minutes of these exercise is good enough to make you younger and anti-age. आपको बहुत सारे घंटे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा। अगर आपके जिम्स बंद हैं, आप बाहर नहीं भी जा सकते, आप घर पे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। I'll be showing you that video provided we have time and we can continue with the whole thing. So I'll show you how you can do your exercises at home and remain young. 30 minutes of exercise. आप पूरे दिन में से 30 मिनट निकालें। अगर 30 मिनट में take out 10 minutes, then increase to 20, then to 30, and this is the long-term benefits. There are so many papers that I cannot tell you. जो बार-बार शो कर रहे हैं कि regular exercising is helping a lot in reducing your aging, preventing diabetes, preventing hypertension, reducing cancer incidence. Just doing some regular exercising. आप उसको बिल्कुल लो कॉस्ट पे घर पे कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको और आज दिखाऊंगा, आई थिंक अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, कि हम अपने एक्सरसाइज को डबल इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, घंटों तक करते हैं, दे नेवर लूज वेट, कभी वजन ही कम नहीं होता है। दे कंप्लेन कि हम देखिए घंटा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दे आर नॉट लूजिंग वेट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज इन द करेक्ट वे। सो आई शो यू, and there is one very secret thing that I'm adding to that exercise that will help you to burn your calories almost double of what you will burn by regular exercise. And that by that technique आप पूरा fat को dissolve कर सकते हैं, melt कर सकते हैं, and that I show you in how I have done that. So क्या फायदे हैं autophagy के? What are the advantages of autophagy? Basically, when I say autophagy, understand the body is killing harmful cells, not good cells, harmful cells. So autophagy expels toxins, repairs cells, preserves life. आप ये समझिए कि आपने किचन में काम किया, you worked in kitchen, किचन में पूरा गंद फैला हुआ है, सब लोग रात को सोने चले जाते हैं, तो आपकी मेड या आप बैठ के रात को पूरा किचन क्लीन करते हैं। Is it true or not? सारा जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं, जो खाना रह गया है, जो बर्तन गंदे हैं, डिशेस को वॉश करते हैं, सब कुछ करते हैं, so that next day your kitchen is neat and clean, so that next day again you can prepare your food. What happens if you're in the kitchen, you do not clean your kitchen, you do not wash your utensils? आप कितने दिन तक काम कर पाएंगे अपने किचन में? आपके पास यूटेंसिल्स नहीं होंगे, आपकी किचन डर्टी होगी, 2 दिन 3 दिन के अंदर you will have to take a break, you will have to clean your kitchen. Is it true or not? The body is also working like that. बॉडी भी क्या कर रही है, जब आप सोते हैं रात के टाइम, याद रखें जब आप डीप स्लीप में होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, अनवांटेड टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, अनवांटेड फैट मटेरियल को निकालती है, अनवांटेड प्रोटीन्स को, कैंसर सेल्स को किल करती है। इट इज रिपेयरिंग इटसेल्फ। सो 2 things, one is calorie restriction, the second is sleep. If you are not sleeping adequately, ऑटोफेजी कर नहीं पाएगी। अगर आपने कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं की तो भी एडिक्वेटली नहीं कर पाएगी। ओके, then it supports you, it makes you young. Autophagy makes you young. It glows to the skin. People who are having deep sleep, who are fasting adequately, जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे हैं, उनका स्किन ग्लो करने लगता है। I've seen it many times. Okay, the skin starts glowing. It boosts metabolism. जो लोग पतले होते हैं, ज्यादा मोटे नहीं होते हैं, many times they eat quite a lot but they do not gain weight. Why? Because their metabolism is good. Autophagy, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं कि आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाया, 8 घंटे कुछ खाया, तो आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ गया,
आपकी body has the power to digest whatever it eats. You know, I'll tell you कि मेरा interest fasting में कैसे आया. I was never interested in fasting or intermittent fasting, and I never thought I'll do it. This year in January, what happened? मैंने एक conference attend की. A4M is a organization from America that is anti-aging organization जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है. A4M के नाम से. तो जनवरी में दिल्ली में उनका एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ हेल्थ एजेंसी में, एंड आई अटेंडेड दैट कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई लव टू अटेंड लॉट ऑफ वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस. आई अटेंडेड दैट. उस 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में 50% पेपर्स सिर्फ फास्टिंग और फास्टिंग के ऊपर थे. आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक कि एंटी एजिंग कॉन्फ्रेंस में 1.5 दिन सिर्फ फास्टिंग पे ही बात चल रही है. कोई डॉक्टर आके इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात कर रहा है, कोई फास्टिंग डाइट पे बात कर रहा है, कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे बात कर रहा है, कोई बता रहा है कि कैंसर कैसे रिवर्स हो गए, कोई बोल रहा है डायबिटीज कैसे रिवर्स हो गई, कोई बोल रहा है हाइपरटेंशन कैसे रिवर्स हो गया, कोई बोल रहा है डिप्रेशन कैसे रिवर्स हो गया. एंड कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स आए कि लोगों के डायबिटीज, तो जिसने भी फास्टिंग उनकी डायबिटीज या तो बेटर हो गई या क्योर हो गई, या जो लोग डिप्रेशन में उनके डिप्रेशन बेटर हो गए, कैंसर ठीक कईयों के बेटर होने शुरू हो गए, autoimmune diseases improve होना शुरू हो गई. I was shocked how fasting can have so many effects. You know, that was shocking for me as a doctor. कि fasting इतना कुछ कैसे कर सकती है. I never had looked into fasting with such a great depth and इतनी powerful हो सकती है. After that January webinar, I started doing intermittent fasting, and from there till now, मतलब मुझे 8-9 महीने हो गए हैं. I'm regularly doing intermittent fasting. I am skipping my breakfast. I have my lunch by either 2 or 3, and I have my dinner by 8 or 8:30. और इसी के बीच में मैं खाना खाता हूँ. And usually, कभी-कभी rarely होता है कि I would have early, but mostly from 3 in the afternoon till 8 or 8:30, I would have most of my food. And I feel a lot of benefits with that, definitely. My weight loss is there and my level of energy is better. My thinking is better. So this is something we have to really understand, okay? It improves immune defenses and balances your immune system. Many people with autoimmune diseases, जैसे बहुत सारी उसमें उनको बहुत benefit हुआ. It causes weight loss. ये तो आप समझ ही सकते हैं, अगर आप कम खा रहे हैं तो weight loss होगा, that is obvious. It extends lifespan. I was telling you, इतने सारे experiments हुए हैं rice में, on dragonflies, on humans, on monkeys. Every time they found कि जब भी उनकी calories कम की गई, restrict की गई, उनका lifespan बढ़ना शुरू हो गया. They could live longer. हर बार repeat हुआ है. अगर आज आप एक scientist से पूछें कि मुझे एक तरीका बताओ जिससे किसी का भी lifespan बढ़ाया जा सकता है, और वो एक तरीका है calorie restriction and calorie restriction. आपको मैं बताऊं, जितने सप्लीमेंट्स काम कर रहे हैं लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, जो मेडिसिन काम कर रही हैं लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए, वो उसी मैकेनिज्म से काम करती हैं जिसपे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन काम करता है. उनका नाम बोला जाता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन मिमेटोमाइमेटिक ड्रग्स, यानी कि दे मिमिक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन. आर यू गेटिंग दैट? तो वो सारी दवाइयां, सारे सप्लीमेंट कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करती हैं, ऑटोफेजी को एक्टिवेट करती हैं. इट प्रिवेंट्स कैंसर्स. अगर आप रेगुलर कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो कैंसर का इंसिडेंस कम होगा. क्यों? क्योंकि कैंसर के लिए एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, mTOR. आई टॉक अबाउट इन वन ऑफ द टॉक लेटर ऑन, बट आप याद रखें mTOR प्रोटीन से एक्टिवेट होता है. जब आप फास्टिंग करते हैं, प्रोटीन्स कम लेते हैं, तो कैंसर सेल्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम हो जाता है. सो फास्टिंग डिक्रीजेस कैंसर बाय डिक्रीजिंग योर mTOR. It improves insulin resistance and diabetes, can reverse the diabetes. कितने डॉक्टर्स हैं आई नो जो डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं, जिनका बेसिक प्रिंसिपल इंटरमिटेंट फास्टिंग है, and they're combining intermittent fasting on diabetic patients, and their diabetes have either been cured or reversed or reduced to a great extent, and there are innumerable doctors working on that. Then it lowers hypertension. We know that अगर आप फास्टिंग करते हैं आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है. It decreases inflammation in the body. आपको बता दें, the aging, the major factor of aging is inflammation, inflammation, and inflammation. If you can reduce your inflammation, you can reduce your aging. One of the best way to reduce your inflammation is fasting. There are other methods also, we'll talk about them, but the best and the strongest is by fasting, by inducing your autophagy, you are reducing the inflammation. Okay? It improves cognition. By cognition, that means ability to think, to memorize, to make your decisions.
जब आप फास्टिंग करते हैं आपका ब्रेन ज्यादा शार्प होने लगता है. द मोमेंट यू ईट फूड आपका सारा ब्लड सप्लाई ब्रेन से हट के पेट पे जाता है. व्हेन यू आर नॉट ईटिंग आपका पूरा ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाता है. ब्रेन इज गेटिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन एंड ब्लड. दैट इज व्हाई योर कॉग्निशन बिकम्स better when you are empty stomach. Okay, it removes natural toxins and build up body toxins and byproducts from the body. Okay, I told you कि fasting is the best way. Definitely intermittent fasting is the best way. इसके साथ कुछ supplements हैं जो आप add on कर सकते हैं जो आपकी इसको ऑटोफेजी को एक्टिवेट करेगा. मैंने पहले भी बोला कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज रियली वेरी इफेक्टिव एंड हेल्दी फैट्स लेना जरूरी है. ज्यादा प्रोटीन्स नहीं लेने चाहिए. ज्यादा प्रोटीन कैंसर से लिंक्ड है, किडनी प्रॉब्लम से लिंक्ड है. कौन से प्रोटीन लेने चाहिए? आई वुड प्रेफर टू वेजिटेरियन प्रोटीन्स ओवर नॉन वेज प्रोटीन्स. Vegetarian diet has many advantages except for few things in non-veg like eggs that can have some good advantages. Otherwise, vegetarian proteins overall are more life prolonging. They have seen that जितनी भी non-veg चीजें हैं, non-veg proteins हैं, they shorten your lifespan. क्योंकि methionine and other amino acids they activate your mTOR very strongly, जिससे कैंसर के इंसिडेंस बढ़ते हैं. So that is one thing. So ketogenic diet जिसमें low carb. I don't follow exact ketogenic diet because I am not in favor of non-veg food. I am totally vegetarian myself and I prefer vegetarian food and also advise my patients to take more vegetarian foods. There are healthy oils like avocado oil. This is the best thing you can add to your diet. Avocado oil आपको Amazon पे मिल जाता है, उसको मंगवाइए, उसको ऐड करिए, उसको यूज करिए. Coconut oil and MCT oil are not only good for autophagy, they are good for your brain also. Alzheimer's में आज coconut oil को यूज किया जा रहा है. कैंसर प्रोग्राम्स में कोकोनट ऑयल को यूज किया जा रहा है. इस तरह से एमसीटी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड जो कोकोनट ऑयल से बनता है उसको बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है. थोड़ी क्वांटिटी में बटर इज आल्सो क्वाइट गुड. यू कैन यूज लिटिल अमाउंट ऑफ बटर आल्सो, हेल्दी बटर आल्सो, और घी दैट इज मेड एट होम, दैट इज आल्सो वेरी हेल्दी बट नॉट इन लार्ज अमाउंट. ओके, क्या नेक्स्ट हेल्दी एंटी एजिंग एलिमेंट जो बहुत इफेक्टिव है, ग्रीन टी. आप देखिए जापानीज में कई लोग हैं जो 90 इयर्स क्रॉस करते हैं. जापानीज में दो चीजें बड़ी कॉमन है. मोस्ट जापानीज, नंबर वन, वहां पे कार्स ज्यादा अलाउड नहीं है. दे ट्रेवल अ लॉट, दे वॉक अ लॉट. जहां जाएंगे वॉक करेंगे. वो 10-10 किलोमीटर लोग, हर आदमी 10 किलोमीटर वहां पे वॉक करता है. सेकेंड, वहां पे ग्रीन टी सो पॉपुलर एट एवरी टाइम. एवरीवेयर यू गो दे आर ईटिंग ग्रीन टी, दे आर हैविंग ग्रीन टी इन देयर food with without food. So green tea activates your autophagy because there's a compound EGCG, epigallocattin, that is very important to activate your autophagy. Okay, then citrus bragmanto. This is one compound that is activated, that lowers your cholesterol. citrus bragmanto एक ऑरेंज जैसा फ्रूट है जो इटली में पाया जाता है. एक स्पेशल सिटी ऑफ इटली जहाँ पाया जाता है. बर्बरीन इज अ हर्ब जो मेटफॉर्मिन की तरह काम करती है. मेटफॉर्मिन को आज एंटी एजिंग का बहुत बड़ा ड्रग माना जाता है. आप जानते हैं मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज में इस्तेमाल होती है, बट मेटफॉर्मिन के बहुत सारे इफेक्ट्स एंटी एजिंग में भी हैं और लोग जानते हैं मेटफॉर्मिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी एजिंग मेडिसिन. अगर हम हर्ब्स में देखें तो बर्बरीन उसके इक्विवेलेंट आता है. एप्पल साइडर विनेगर आपको इजीली मिल जाता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. गार्सिनिया काम्बोजिया जिसको हम कॉमनली वेट लॉस में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आल्सो एक्टिवेटिंग योर ऑटोफेजी. ये सप्लीमेंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इफ यू वांट. लेट मी कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड एंटी एजिंग. एंड आई टोल्ड यू एक्सरसाइजिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव. आप चाहे मेडिटेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, whether you are doctor, whether you are lawyer, whether you are housewife or not housewife, my advice is as a doctor and as anti-aging what I am working is, please take out some time for your exercising. बॉडी में जो चेंजेस आ जाते हैं उनको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है. अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, you can prevent lot of damages that are going on in the body. Take out some time, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Do physical workout. Go out. आज के सबसे बड़ा ट्रेजेडी, the children are getting addicted to, to video games, to apps. They are online only. They want to chat online, WhatsApp. They want to use Facebook. They're totally not into physical. They are not doing basketball. They're not playing cricket. They're not playing football. They're not going to martial arts. They are just spending. One of patient came to me very
यंग बॉय, उसका वेट बहुत ज्यादा था। मैंने बोला यू शुड स्टार्ट प्लेइंग सम गेम्स। ही सेड आई एम प्लेइंग लॉट ऑफ गेम्स। मैंने कहा व्हिच गेम्स आर यू प्लेइंग? कहता आई गॉट माय ओन स्टेशन एंड आई प्ले द होल डे, आई एम प्लेइंग द गेम्स। I got my video games and I'm playing my games with that. So I had to tell, no, these are not the games that I mean. I mean, go play football, go and play basketball, go and play, go cycling, go running, do all these things. This is really going to be really very effective. Okay. So exercising is the very important, and tell this to your children also. Not just studying, they have to do exercise, they have to go out, they have to play in the outfield. So why exercising is important? It improves the heart rate, it slows down your heart rate. Those who are athlete, उनका heart rate कम रहता है। और अब ये पाया है कि जितना ज्यादा आपका heart rate है, उतनी कम आपका लाइफ स्पैन है। There are so many papers available now. अगर आपका heart rate 80 से ऊपर चल रहा है, तो आपका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज के इंसिडेंस बढ़ते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज के इंसिडेंस बढ़ते हैं। अगर आपका हार्ट रेट 70 से कम है, 60 से कम है, यू हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन। So lower the heart rate, longer the lifespan. और heart rate कम करने का best way क्या है? Do physical workouts. Running करें, jogging करें, do something physical. Just don't sit whole day long. Don't become a potato couch. Work out. It will lower your heart rate. It lowers your sympathetic tone. Sympathetic tone means stress level कम होता है. It lowers cortisol and stress level. जितना ज़्यादा stress level, उतना ज़्यादा aging, उतना ज़्यादा damage. It activates parasympathetic vagus nerve. Now we know the aging का बहुत बड़ा लिंक है, वेगस नर्व काम नहीं कर रही, आपका रिलैक्सेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। उसको एक्टिवेट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्टिवेट द वेगस नर्व। इट प्रिवेंट्स मसल लॉस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे मसल्स वीक होने लगते हैं। वी स्टार्ट लूजिंग आवर मसल्स। नाउ टू कीप आवर मसल्स इन गुड शेप वी मस्ट डू सम फिजिकल वर्कआउट। और ये बहुत बड़ी बात है, एजिंग का एक बहुत बड़ा जो लॉस हो रहा है 50s के बाद, जो हम बढ़ते हैं, हमारा मसल लॉस होने लगता है, हमारा मेमोरी लॉस होता है, उसमें मसल्स का बहुत बड़ा लिंक है। सो मसल लॉस को रोकने के लिए एक्सरसाइज इज मस्ट। इट कीप्स ब्रेन रिजुवेनेटेड एंड फॉर्म्स न्यू सर्किट इन द ब्रेन। ब्रेन को एक्टिवेट करती है फिजिकल वर्कआउट। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर। डोंट थिंक कि आई एम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ because I'm eating healthy. Exercising is equally very important. It lowers insulin resistance, help in diabetes, it improves endorphins. तो बहुत सारा जो हमारा मूड एलिवेशन है वो इसी से हो जाता है। अगर आप जाके बाहर घूमते हैं, नेचर में वॉक करते हैं, नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, वर्कआउट्स करते हैं, हैव फन विद योर फ्रेंड्स, गो एंड बिकम मोर फिजिकल। फिजिकल मीन्स गोइंग आउट, मूविंग इन नेचर, वर्किंग आउट इन नेचर। Then how to exercise? So there are different ways to do exercises, कुछ लोग हल्की हल्की वॉक कर सकते हैं, that also good. I'm not saying that's not best. But anti-aging के लिए आपको high intensity intermittent workouts करने हैं, at least for 30 minutes, or resistance exercises like weight trainings, or some body resistance workout for 30 minutes. That 30 minutes is good enough to keep you young and healthy. This is one investment. देखिए हर चीज में इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको एंटी एजिंग में जाना है, आपको स्पेंड करना पड़ेगा टाइम, मनी एंड योर everything. You have to give importance to your body. So you have to spend time on exercising. You have to make sure that you restrict your calories and you take good supplements also. ये सब चीजें help करती हैं। Okay, now this is a photograph of Wim Hof and he has really inspired me. अगर आप इनके बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो कोल्ड थर्मोजेनिक्स का कंसेप्ट है, ये विम होफ ने बेसिक, इनको आइस बैंड भी बोला जाता है। ये 1-1 घंटा आइस के अंदर रहते हैं और ये खाली जैसे दिख रहे हैं आपको, ऐसे ये बड़े बड़े पहाड़ों पे पैदल चले जाते हैं। एंड ही इज बीन वॉकिंग इन द माउंटेन स्नो क्लैड विदाउट एनी शर्ट, विदाउट एनी ट्राउजर्स, एंड द पीपल आर जस्ट अमेज्ड, हाउ इज ही वर्किंग लाइक दैट, हाउ इज ही डूइंग लाइक दैट, उन्होंने कई लोगों को ट्रेन किया है एंड दैट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। और मैं इनके टेस्टिमोनियल देख के सरप्राइज रह गया। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस जिनका कोई क्योर ही नहीं है, लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लाइक अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसको हम इनक्योरेबल मानते हैं, जस्ट बाय फास्टिंग एंड immersing your body in ice, they could reverse those diseases. It was really mind shocking for me, mind boggling for me कि कोल्ड थर्मोजेनेसिस इतना पावरफुल हो सकता है कि जो बीमारियां हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं विद बायोलॉजिकल स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, उनको ये कोल्ड थर्मोजेनेसिस कवर कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। There are so many testimonies of people who have undergone these treatments, who have taken ice baths and they cured their incurable diseases.
So let me talk about what does cold thermogenesis means. देखिए जब भी अपनी बॉडी को आप एक्सपोज करेंगे कोल्ड में तो आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है, लेकिन बॉडी काउंटर करने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है बिकॉज बॉडी डजंट वांट टू डाई। अगर आप स्लोली बॉडी को ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे ट्रेन करते हैं, तो एक टाइम आता है जब आप कोल्ड में जाएंगे आपकी बॉडी गर्म होने लगेगी बजाय ठंडा होने की। So that means when you're going to the cold, instead of getting cold, the body starts getting heated up because it's adapting to the cold. This is called cold adaptation. There are innumerable studies now that after fasting, the second important key thing to prolong your life is cold thermogenesis. Nothing comes closer to it. Nothing else comes closer to it, I'm telling you. So, what are the advantages of cold thermogenesis? Number one, increases your metabolic rate and weight loss by activating brown adipose tissue and adiponectins. देखिए, we have got two type of adipose cells, brown and white. White adipose tissues are dangerous. They are called clowns. Clowns means they release inflammatory cells like IL-6 and inflammatory markers, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं। इसके ऑपोजिट ब्राउन फैट सेल, जिनको ब्राउन एडिपोज टिश्यू बोला जाता है, वो हेल्दी ब्राउन सेल, वो फैट है, उससे एडिपोनेक्टिन निकलता है जो फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। तो जब हम हीट में, जब हम कोल्ड में जाएंगे तो बॉडी से हीट रिलीज होती है। सो व्हेन अ पर्सन who is going in cold regularly and training his body will become warm when he goes to cold temperature because he has a lot of brown adipose tissue and also a high level of adiponectin. This is very high. तो अगर आप बॉडी को रेगुलरली कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज करते हो तो आप में ब्राउन एडिपोज टिश्यू बढ़ जाएगा, एडिपोनेक्टिन बढ़ जाएगा। इट इंप्रूव्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, लोगों का डायबिटीज बेटर होने लगता है व्हेन एक्सपोजिंग टू द कोल्ड। एक्टिवेट थायराइड हार्मोन, इंप्रूव्स लेप्टिन सेंसिटिविटी, और लेप्टिन सेंसिटिविटी बढ़ने से आपका वेट कम होने लगता है। अगर लेप्टिन काम नहीं कर रहा है, यू स्टार्ट ओवर ईटिंग। व्हाई डू पीपल ओवर ईट? बिकॉज द लेप्टिन इज नॉट वर्किंग। हाउ टू इंक्रीज द लेप्टिन सेंसिटिविटी? Fasting is one thing. Second, cold thermogenesis. Second thing, very important thing. So understand, आपकी एंटी एजिंग हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जितना ज्यादा इंसुलिन उतनी ज्यादा एजिंग, जितना कम इंसुलिन उतनी कम एजिंग। द मोर यू फास्ट द लेसर द इंसुलिन, द लेसर यू एज। जितना आप कोल्ड थर्मोजेनेसिस कर रहे हैं उतना ज्यादा एडिपोनेक्टिन, उतना ज्यादा आपका लेप्टिन वुड बिकम सेंसिटिव, द लेसर वुड बी योर एजिंग। So these are two things that we have to really understand. It reduces inflammation, you know. I told you inflammation is the key thing to cause aging. And when you are exposing your body to cold, your inflammation level comes down. It activates immune systems in the right way so that your autoimmune diseases are getting cured. So you have a lot of immune cells. By cold thermogenesis, आपका immune system balance होने लगता है। CD3, CD4, CD8, T cells, B cells, they all start getting balanced. It improves your sleep cycle. Again, coming to sleep. When you are not sleeping adequately, you are aging. What is the good way? Expose your body to cold before going to sleep. थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ठंडे पानी में पाँव डाल दो, बिल्कुल ठंडे पानी में सर डाल दो, and then go to your bed. See, you will fall asleep. Very natural way of falling asleep, but very effective way. It improves your sleep cycle. Again, I told you sleep cycle is linked with anti-aging. Combats oxidative stress, promotes longevity by activating TRPA1 and DF16 genes. These genes are activated by cold thermogenesis. These are not scientifically proven. उन्होंने क्या किया? The studies have been done when they took like fishes. They took one fish और उनको normal temperature में रहने दिया और एक fish को 5 degree कम water. They reduced the temperature by 5 degree. They found that fish they were living in the cold water, but just 5 degree less. They lived more than 50% of what normal fish lived. 50% increase in the lifespan by decreasing 5 degree temperature of water in which the fish was living. The same experiment was repeated in rats and mice. उनको ठंडे पानी में रखा गया 4 घंटे हर रोज. They found their lifespan expanded by 50%. This is now proven again and again in all studies. The studies are telling कि आप जो starving करते हैं या fasting करते हैं, intermittent fasting, it reduces your core body temperature. Because your core body temperature decreases, because it's like cold thermogenesis, that is why it expands your lifespan. Okay? It boosts the tissue healing and repairs the muscles healing, balances autonomic nervous system, it activates vagus. Vagus nerve is very important for stress reduction, it uplifts mood and improves depression. You'll be surprised. Wim Hof, कैसे मालूम चला cold thermogenesis का? His wife died and he used to love his wife like anything. He went into deep depression and he didn't know what to do in depression.
Out of despair and depression, he jumped into ice water regularly. And because he was staying in ice water in depression, not understanding what to do, after some days his body adapted to that ice water and he came out of depression. His body started healing itself and he came totally and started the whole system. Now he's a big fan, big guru in the West. And he was in depression before. Just by immersing his body in cold water, ice water for long hours, he could come out. I won't suggest you to do like that because it can be dangerous. You have to do it in a systematic way and slowly. Another thing that let me come to anti-aging. संदीप सर थोड़ा सा नजदीक भी आ जाएंगे तो ऑडियो को वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अभी ठीक है क्या? हाँ बढ़िया है. ओके देखिए हमारी 10 क्रेनियल नर्व्स 12 क्रेनियल नर्व्स हैं. वी हैव गॉट 12 क्रेनियल नर्व्स और उसमें 10th क्रेनियल नर्व इज द वेगस नर्व. एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से शुरू होकर बॉडी में जाती है. और आज बहुत बड़ा जो स्ट्रेस और डी स्ट्रेस और ट्रॉमा का जो लिंक माना जा रहा है वो वेगस नर्व के साथ माना जा रहा है. पॉलीवेगल थ्योरी जो पाई गई है उसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है स्ट्रेस मैनेज के अंदर. स्टीफन पॉर्जिस ने पॉलीवेगल थ्योरी का शुरुआत किया और देखा जो ट्रॉमा और स्ट्रेस हमारे अंदर घुस जाता है उसका बहुत बड़ा कारण वेगस नर्व के साथ है. वेगस नर्व हैज टू कंपोनेंट, डॉर्सल वेगस नर्व एंड वेंट्रल वेगस नर्व. जो डॉर्सल वेगस नर्व है वो स्ट्रेस को इंक्रीज करती है, वेंट्रल वेगस नर्व स्ट्रेस को कम करती है. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू एक्टिवेट द वेंट्रल वेगस नर्व. ओके तो जब भी हमारा वेंट्रल वेगस नर्व एक्टिवेट होता है हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है. सो व्हाट्स द वेगस नर्व? वेगस नर्व एक हमारी क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से शुरू होती है ऊपर से और पूरी बॉडी में जाती है हमारे इंटेस्टाइन तक, हार्ट तक, लंग तक. It turns off the stress, hyperarousal, and decreases the fight, flight, where relaxation response. Vagus nerve is equal to relaxation. It is parasympathetic. It sharpens the memory. हमारी memory को sharp करती है. It fights inflammation. Again, inflammation is important, and vagus nerve reduces that. It resists high blood pressure. It reduces your blood pressure. It blocks the hormone, cortisol, and other oxidizing agent. Okay. These cortisol and other hormones that damage the body, they are reduced by the vagus nerve. It blocks the systemic inflammation and improves depression and anxiety. If you activate your vagus nerve, you can decrease your inflammation, you can decrease anxiety, stress, depression. So vagus nerve help us to sleep better. It helps us to raise human growth hormone, overcome insulin resistance, turn down allergic responses, lower the chances of getting stress and tension headache, help to spare and grow mitochondria, affect overall ability to live and longer, healthier and more energetic. Basically vagus nerve आज एक बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है और आजकल डिवाइसेस भी बन गए. आप ये डिवाइस देख पा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डायरेक्टली वेगस नर्व को जाके एक्टिवेट करती है और एपिलेप्सी जैसी बीमारी में इसका बहुत बड़ा रोल पाया जा रहा है. हम कुछ नेचुरल वे से भी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक स्लाइड और ओके आई थिंक इसमें एक स्लाइड और थी शायद मिसिंग है कि हम किस तरह से अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं. सो आई जस्ट टेल यू देयर आर फ्यू मेथड जिससे आप वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट वे जो वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का है वो डीप एंड स्लो ब्रीदिंग. स्लो एंड डीप ब्रीदिंग स्पेशली इनहेलिंग थ्रू द नोज एंड एक्सहेलिंग फ्रॉम द माउथ activates your vagus nerve. That is one thing we know very well now. Second very easy way of activating your vagus nerve is take very cold water and do gargling, long gargling. पानी भर के मुंह में आप gargles करें, उससे vagus nerve activate हो सकता है. Third way of activating your vagal tone is by chanting slow, long chanting like Om chanting, slow and long. It will activate your vagus nerve. Then another way of doing vagal activation is putting your face in cold water. Again, cold thermogenesis is coming. Putting your face in cold water or putting your body in cold ice bath. Ice bathing आज एक बहुत बड़ा subject बन के आ रहा है weight loss and anti-aging के अंदर. So that can also activate your vagus nerve. Then there are some acupressure points that can activate vagus nerve. अगर हमें time मिला and people like, we will take one full topic on that. How to activate your vagus nerve for anti-aging just by massaging different areas of your body. If you understand vagus nerve कहाँ पर है, अगर आप उसको मसाज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं,
तो आप देखेंगे आपका स्ट्रेस लेवल आप बहुत जल्दी कम कर सकते हैं. एंड वी कैन टेक अ स्पेशल टॉपिक ऑन दैट, एक्टिवेटिंग द वेगस नर्व एंड हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस बाय दैट. इसके साथ आई थिंक मैंने कुछ चीजें आज कवर की हैं. Intermittent fasting exercising, I'd like to show you 2 videos and then I have a small thing to share with all of you, जो as a proposal है, for the whole group. Should I tell the proposal now or at the end? At the end. And okay, तो ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे जो हमने डॉक्टर सौरभ के साथ डिस्कस करके किया है, what we can do practically about anti-aging for the whole group. So let me share some videos with you. पहला वीडियो जो मैं आपसे शेयर करूंगा अभी, वो है हमको हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट एक्सरसाइज कैसे करनी है. ओके, म्यूजिक में ऑन करो. ओके, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ, आपका फोल्डर दिख रहा है सर, एक्सरसाइज वाला. वीडियो नहीं दिख रहा है. ओके, अभी देखो, अभी आया कि नहीं? हाँ, अब आ गया. ओके, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ये मेरा घर है, बेसमेंट है. एंड इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि आपको मालूम है सब जिम्स वगैरह बंद थे एंड वी कुड नॉट गो आउट मेनी टाइम, हम पार्क्स भी नहीं जा पा रहे थे. तो आप कोई भी घर में कोई भी जगह लेके ये कर सकते हैं एक्सरसाइजेस. पहली बात, 2 तरह की एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट एंड वेट ट्रेनिंग्स. आज मैं आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट दिखा रहा हूँ. ये 15 मिनट का वीडियो है, हम पूरा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा बीच में आपको दिखाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम. बट एक हैक जो मैं आपको दे रहा हूँ, एक टेक्निक, मैंने आपको बोला था कि एक्सरसाइज एक तो जब आप करें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप पूरी इंटेंसिटी के साथ करिए, पूरी पावर के साथ करिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, फिर करिए, फिर रेस्ट लीजिए. ऐसा करते हुए आप अगर करते हैं तो 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज 2 घंटे 1 घंटे से ज्यादा बेटर है एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. इट इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट वर्कआउट. आप अगर वॉक कर रहे हैं तो ब्रिस्क वॉक करें, फिर रुकें, फिर ब्रिस्क वॉक करें, फिर रुकें, बजाय स्लो वॉक करने के और बात करने के. उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. अगर आप जॉब रनिंग कर रहे हैं तो आप स्प्रिंट्स भागें, फिर रुकें, थोड़ा सा रेस्ट लें, फिर स्प्रिंट भागें, फिर रुकें, फिर स्प्रिंट भागें. अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको पूरी इंटेंसिटी में करें, फिर रुकें, फिर करें. तो ये एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है. लेकिन मैंने एक चीज आपको और बोली थी, मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ इसमें जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें आपकी फैट बर्निंग डबल हो जाएगी. नाउ दैट सीक्रेट इज आउट नाउ. मैं क्या करता हूँ, एक बेल्ट आप देख रहे हैं जो मैंने अमेजन से खरीदा, ये जिम बेल्ट बोला जाता है, इसको स्वेट बेल्ट भी बोलते हैं. आई विल बी टाइंग दिस अराउंड माय एब्डोमेन टाइटली. और इसमें मैं आइस पैक जो मैंने अपने फ्रिज में रखे हुए हैं, आप सबके पास होंगे आइस पैक, वो मैंने अपने एब्डोमेन के अराउंड रखे हैं. इससे क्या होगा, क्योंकि वो आइस पैक्स मेरे एब्डोमेन के अराउंड हैं और मैंने बेल्ट लगाया है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो व्हाट इट विल डू इज बॉडी को उस आइस पैक को मेल्ट करने के लिए हीट को बढ़ाना पड़ेगा. इज इट ट्रू और नॉट? बिकॉज बॉडी उस लो टेम्परेचर पे रहेगी तो बॉडी बर्न हो जाएगी, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएंगे बॉडी में. तो बॉडी को वो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. सेकेंडली, आई एम डूइंग माय एक्सरसाइज आल्सो. सो देयर आर 2 मेथड्स बाय व्हिच आई एम इंक्रीजिंग माय बॉडी हीट. वन इज बाय आइस एंड सेकेंड इज बाय एक्सरसाइजिंग. नाउ सेकेंड आपको बताऊं, मैं तिब्बत के अंदर बड़े सारे लामाज हैं, उनका एक रिचुअल होता है कि उनको बर्फ में बिठाया जाता है, को तुमो बोलते हैं, तुमो. और वो बर्फ में बैठ के उनकी प्रैक्टिस होती है, जस्ट वो बॉडी की हीट से पूरी आइस को मेल्ट करना होता है. डू यू नो अबाउट दैट और नॉट, डॉक्टर सौरभ? हाँ, मैंने सुना है सर. यस, दैट तिब्बतन रिचुअल. प्रैक्टिस जो तिब्बत के अंदर लामास को सिखाई जाती है, और वो बोलते हैं कि जब तक आपकी तुमो परफेक्ट नहीं हो जाएगी तब तक जो हायर प्रैक्टिसेस हैं बुद्धिज्म के अंदर, जो डीपर प्रैक्टिसेस हैं प्राण कंट्रोल की, वो नहीं आप स्टार्ट कर सकते. तो तुमो इज द बिगिनिंग ऑफ दैट. तो बॉडी के अंदर इतनी हीट जनरेट करना कि हम आइस मेल्ट हो जाए, वो एक उनका मोटिव रहता है. बट आई यूज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ दैट बेसिकली, बिकॉज हम तो we can't stay in mountains and we don't have that kind of environment. The simple thing that I'm doing, so see what I'm doing. So
So these are few exercises. I'm doing it. I'm doing it alone. And this is my basement. I just made a video of them yesterday so that I can share with you how I do my exercise routine in the morning. I usually use some weights, but आज मैं weights के साथ नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 kg, 10 kg, not very heavy weights. I'm just showing you. You can see it's not a very intense workout also, but and all this while the ice packs are around my abdomen. You can see that. According to your age and capacity, you can do, youngest can do much more than what I'm doing. And that's okay. You can increase, see your capacity and do accordingly, but go to your maximum limit, whatever is your limit. जितना आप अच्छा कर सके करें, जितना ज्यादा कर सकते करें. इस पूरे वीडियो को मैं YouTube पे लोड करूंगा अपने चैनल पे, तो जो देखना चाहें वो देख सकते हैं पूरा वीडियो. इसको फॉलो करके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. I am fast forwarding it for all of you to see. It is activating various muscles. Or the whole thing took me like just 20 minutes to do. But I was sweating by the end of 20 minutes. मेरी पूरी body sweat कर रही थी. You don't have to spend hours together. I'm combining aerobic exercises with some resistance training. The planks, as all of you know, इस exercise को plank बोला जाता है. So aerobic, जिसमें आपका heart rate बढ़े और resistance जिसमें आपके muscles activate हों. You can see this is circuit which I have been doing. Now I'll share with you, the result of all this exercising, how it impacts. अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं. Look at this. See how my fat has totally gone in and dissolved with this. This is not one day job, of course. I've been doing it for last few months. You can see there is no fat here, like a depression here. You can see this. The whole fat is melted totally. This is one way I show. Stop. I'll show you another video also. Cold thermogenesis, how I do it and how you can practice it at home. See, आपको डॉक्टर सौरभ वीडियोस दिख रही हैं कि नहीं? वीडियो प्ले करेंगे तो देखिए वीडियो दिख रहा है. ओके. मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी आपने प्ले नहीं किया ना वीडियो को? नहीं, जो पुराना वीडियो था दैट वाज ओके. कुड ऑल ऑफ यू हियर इट एंड सी इट? अभी दूसरा मैं प्ले करूंगा. हाँ. मैं पूछ रहा हूँ वॉइस की क्वालिटी क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर है. आप बस आप हाँ क्लियर है. ओके फाइन.
ये सेकेंड मेथड है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको कोल्ड थर्मोजेनेसिस का बताया, रिमेंबर इन माय टॉक्स। वन मेथड आई शोड यू कि एक्सरसाइज करते हुए आप आइस पैक्स लगा के एक्सरसाइज करिए, तो उससे आपको कोल्ड थर्मोजेनेसिस के कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है ऑफ यूजिंग कोल्ड थर्मोजेनेसिस। व्हाट आई हैव टेकन, बहुत सिंपल मेथड है, आप इसको 3 मिनट 4 मिनट फॉलो कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू, इसमें दो चीजें हम कंबाइन कर रहे हैं। इस मैंने ये अपना पतीला लिया है, पैन, एंड आई पुट आइस वाटर इनसाइड दैट, यू कैन सी आइस क्यूब्स इन दैट, and I'll do some breathing exercise, Wim Hof breathing. I hold my breath and put my head inside this water and try to stay as long as possible. आप बिना breath holding के भी कर सकते हैं इसको, और breath holding के साथ कर सकते हैं। The way I do is I try to keep for 40 seconds, 1 minute, 1.5 minutes inside while doing my breath holding. तो उसमें दो एडवांटेजेस है, आई एम डूइंग माय ब्रेथ होल्डिंग्स, और ब्रेथ होल्डिंग से बहुत सारे एडवांटेजेस है। हमारे न्यू ब्लड वेसल्स क्रिएट होते हैं, हीट शॉक प्रोटीन रिलीज होता है, and we are putting in the cold water, cold thermogenesis is activated. It also activates your vagus nerve. Clear, Dr. Saurabh? यो दिख रहा है, yes, you will, if you will play then, हाँ, yes, started. This is the ice water. Yeah. I'm sitting. You can easily do it at your home. Nothing very expensive. I'm doing some rapid breathings, inhaling through the nose, exhaling from the mouth. About 30 such breaths, and I'm putting my head inside. When I'm putting my head inside, I try to keep it as long as I can keep while holding my breath. Again, I am doing some breathing, inhaling through the nose, exhaling from the mouth, as long and as deep as I can. This is very good for activating your vagus nerve. And a simple method, I take a deep breath and put it in. I try to prolong my time when I'm holding my head inside while holding my breath. You may not hold your breath, जितना आप comfortably कर सकते हैं करें, कोई जरूरी नहीं है. But here two things are being combined: breath holding with cold temperature. You can see I can easily hold from 40 seconds to 1 minute easily. I take a deep breath and put it in. I try to prolong my time when I'm holding my head inside while holding my breath. You may not hold your breath, जितना आप comfortably कर सकते हैं करें, कोई जरूरी नहीं है. But here two things are being combined: breath holding with cold temperature. You can see I can easily hold from 40 seconds to 1 minute easily. Okay, so you can see this. I think that's enough. This is what I'm showing you in the whole video again, and again I'll upload this video on the YouTube for anybody to see this video if they want. Okay, so